हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो लोग आपस में अपने आप से मिलकर बनाते हैं, अपनी नीड्स जो में ज़रूरत उनकी जो होती हैं, जो पर्सनल ज़रूरतें हैं उनकी, उनको पूरा करने के लिए उस सिचुएशन में जो काम करते हैं लोग अपने आप से मिलके जो ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कैसा बनाते हैं? रिलेशनशिप में से ही कुछ ग्रुप वो लोग बनाते हैं। सो इसके बारे में आइए एक बार डिटेल से पढ़ते हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट established deliberately but comes into existence because of common interests, tastes and religious and communal relations। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई फॉर्मली हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये एक इनफॉर्मल वे है काम करने का। ये आपस में कुछ लोग होते हैं जो जिनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं। उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। कॉमन इंटरेस्ट होंगे जब भी तो मिलजुल कर काम करेंगे। उनका एक ही सोच होगी जब भी तो वो लोग मिलजुल कर काम करेंगे। उनका कोई एक ही मोटिव होगा जिसको वो अचीव करना चाहते हैं, तभी तो वो लोग एक साथ एक ग्रुप में मिलकर काम करने के लिए आए हैं। तो यही क्या है? हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर अब हम बात करें तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इसमें दिख रही होगी आपको डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जितने भी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू चेस्टर बैनर्ड, एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन्स आर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारी एक्टिविटीज़, दो या दो से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे उनके द्वारा, वो सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होती हैं। वहाँ पर कोई भी इनफॉर्मली बात नहीं कर सकता, अपने रिलेशनशिप की बात वहाँ पर नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकता। जो भी काम करना होगा, जो भी बातें होंगी, जो भी मैसेजेस होंगे, वो सारे काम को लेकर ही होंगे। जो हम वर्क कर रहे हैं ऑफिस से रिलेटेड ही होंगी सारी चीज़ें, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टेबल दिखा रही हूँ जहाँ पर कि बेसिस ऑफ डिफरेंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। इस टेबल के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले जो डिफरेंस किया जाएगा वो है इनके मीनिंग के बेस पर कि इनका मीनिंग क्या है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, और इसमें स्ट्रक्चर और अथॉरिटी भी सबको बताई जाती है। तो ये क्या है? हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करें इनफॉर्मल की, एन ऑर्गेनाइजेशन बोर्न आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एमर्जेस ऑटोमेटिकली। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कुछ लोग आपस में अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप को लेकर एक ग्रुप बना लेते हैं, अपनी ज़रूरत की जो उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब कोई भी काम है उसको पूरा करने के लिए वो अपने आप से एक ग्रुप बना लेते हैं। वो क्या है? हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकेंड जो डिफरेंस है हमारा वो है ओरिजिन के बेस पर। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड है किसकी वजह से? रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ की वजह से। वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करने पड़ेंगे। जो वहाँ की पॉलिसी है उसी के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट इट इज़ इस्टेब्लिश्ड बिकॉज ऑफ सोशल रिलेशनशिप। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसकी वजह से एस्टेब्लिश्ड है? सोशल रिलेशनशिप की वजह से। वहाँ पर किसी को लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं बनाई गई हैं। वहाँ पर कुछ लोग आए, मतलब जिन आपस में रिलेशन के ही लोग आए, सोशल रिलेशनशिप उनके हैं वो लोग, और उन अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा ऑथोरिटी के बेस पर। ऑथोरिटी इज बोर्न आउट ऑफ द पोस्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मूव्स डाउनवर्ड।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबको अथॉरिटी दी जाती है, अलग अलग पोस्ट पर सबको असाइन किया जाता है कि सबका काम अलग अलग है, सबका अलग अलग लेवल के हिसाब से उन सबको ज़्यादा और कम अथॉरिटी दी जाती है। जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है वो वहाँ का सुपीरियर होगा, जिसके पास कम अथॉरिटी है वो वहाँ का सबऑर्डिनेट होगा। सो अथॉरिटी के हिसाब से ही वहाँ पर पोस्ट बनी जाते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम बता सकते हैं। और अथॉरिटी जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है, मींस ज़्यादा अथॉरिटी है तो वो सुपीरियर, कम अथॉरिटी है तो वो सबऑर्डिनेट, उससे कम अथॉरिटी है तो वो और नीचे वाली पोस्ट पे होगा। सो अथॉरिटी क्या है, डाउनवर्ड फ्लो करती है। अब बात करें इनफॉर्मल की, सो अथॉरिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल वर्च्यूज, अथॉरिटी मूव्स डाउनवर्ड और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी ऐसा कुछ नहीं होता कि हम अथॉरिटी सबको काम के हिसाब से बांट रहे हैं, जिसके मन में जो आएगा वो उस काम को वो कर सकता है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल में अथॉरिटी डाउनवर्ड भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा वो है बिहेवियर के बेसिस पर। बिहेवियर इज प्री डेटरमाइंड, इट मीन्स दैट इट इज नॉन बिफोर हैंड हु विल डू व्हाट एंड हाउ विल ही डू इट, हु विल बी द बॉस एंड हु विल बी द सबऑर्डिनेट। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर जो सबका बिहेवियर होता है वो प्री डेटरमाइंड होता है, मीन्स पहले से ही निर्धारित होता है कि किसको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कौन वहाँ पर बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। क्योंकि वहाँ पर जितनी ज़्यादा अथॉरिटी है आपके पास आप बॉस होंगे, कम अथॉरिटी है तो आप सबऑर्डिनेट होंगे। सो सबऑर्डिनेट को बॉस की बात माननी ही पड़ेगी और जो जैसा वो उनको ऑर्डर करेगा काम करने के लिए उनको वैसे ही करना पड़ेगा। सो वहाँ पर बिहेवियर क्या है, प्री डेटरमाइंड है, पहले से ही निर्धारित है। लेकिन अगर इनफॉर्मल की बात करें सो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट विच मीन्स इट इज़ नॉट प्री डेटरमाइंड। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप से मिलके बना होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप के कुछ लोग होते हैं, उन लोगों का एक ग्रुप होता है। सो वहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल के अटैचमेंट पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल के अटैचमेंट पर मीन्स जिसने भी ये ग्रुप बनाया है आप उसके कितने क्लोज हो, तो उस बात पर ये डिपेंड करेगा। वहाँ पर प्री डेटरमाइंड नहीं होता है कि किसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा वो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बेस पर। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। जो कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल ग्रुप में या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होती है, डिफाइंड होती है, मीन्स पहले से ही पता होता है कि हमें किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से नहीं करनी। या तो हम स्केलर चेन फॉलो करेंगे या अथॉरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। स्केलर चेन में क्या होता है, मान लीजिए बी का जो बॉस है वो है ए, सो बी जो है वो ए से बात करेगा डायरेक्ट। अगर कोई और सुपीरियर है तो उससे वो बात नहीं कर सकता, या तो वो जो उसके ऊपर जो उसका बॉस है उससे बात करेगा डायरेक्ट, वो टॉप लेवल के पास नहीं जा सकता। और ना ही वो डायरेक्टली किसी सबसे नीचे जो जिसके पास जो सबसे लो लेवल पर है उससे भी वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। तो वहाँ पर हमें स्केलर चेन फॉलो करना होगा। स्केलर चेन मैंने आपको प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैनेजमेंट के उनमें मैंने बताया है, आप और जो प्लेलिस्ट है मेरी उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। अगर इनफॉर्मल की बात करें तो कम्युनिकेशन इज नॉट डिफाइंड, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन डिफाइंड नहीं होता कि हमें स्केलर चेन फॉलो करनी है या हमें सुपीरियर से बात करनी है या नहीं करनी है, या हमें क्या कौन सा पाथ फॉलो करना है कम्युनिकेशन के लिए। हम जब चाहे किसी से भी जाकर बात कर सकते हैं, कोई भी मैसेज हम किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसी भी डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेचर के बेस पर डिफरेंस बताया गया है। इट इज़ मोर स्टेबल, फोरकास्टिंग इज पॉसिबल इन इट। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल माने गए हैं और इनमें फोरकास्टिंग पॉसिबल है। फोरकास्टिंग मीन्स कि आगे क्या होने वाला है और हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, तो यहाँ पर फोरकास्टिंग जो है वो पॉसिबल है। अगर इनफॉर्मल की बात करें, इट इज़ टेम्पोररी एंड लेस स्टेबल। ये जो होते हैं ये कम स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं और टेम्पररी नेचर के होते हैं। फोरकास्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन इट। और इसमें जो फोरकास्टिंग है वो भी पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कम्युनिकेशन भी पहले से डिफाइन नहीं है, बिहेवियर भी किसी का पहले से डिफाइन नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि फोरकास्टिंग जो है वो इम्पॉसिबल नहीं कह सकते पर पॉसिबल भी नहीं होती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट जो है हमारा लीडरशिप के बेस पर डिफरेंस दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ देयर हाई रैंक्स द मैनेजर्स आर द लीडर्स।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो जो मैनेजर्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है और वो हाई रैंक मीन्स ऊंची पोस्ट पर होते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, लीडर होते हैं। लेकिन अगर इनफॉर्मल की बात करें, द लीडर इज इलेक्टेड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर नेतृत्व के गुण होंगे वही लीडर बनेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मैनेजर भले ही कोई और हो, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस हो मैनेजर की, अगर उसके अंदर लीडरशिप के जो फीचर्स होते हैं वो नहीं है, सो वो लीडर नहीं बन सकता। इनफॉर्मल में क्या होता है, लीडर को इलेक्ट किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।